गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। कि यदि हमारे पास दो वायर हैं और दोनों वायर पैरेलल हैं और उनमें करंट फ्लो हो रही है, तो उनमें आपस में दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना होता है, कैसे निकालेंगे, आज हमें उसी चीज़ की बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं। एक ये वायर है हमारे पास, एक ये वायर है। तो लेट अस कंसीडर टू वायर्स एंड द करंट फ्लोइंग। दोनों वायर में हमने करंट अभी एक ही डायरेक्शन में ली है। इसमें करंट जा रही है I1 और इसमें करंट जा रही है I2। दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी दोनों वायर के बीच की जो सेपरेशन है, उसको हम ले रहे हैं R। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैंने ले लिया वायर नंबर 1 और इसको मैंने ले लिया वायर नंबर 2, राइट। अब हम वायर नंबर 1 की वजह से वायर नंबर 2 पर पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्यों निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो फोर्स होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर, यदि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस पर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वायर 1 में जो करंट जा रही है I1, उसकी वजह से इस रीजन में जहां पर कि वायर नंबर 2 रखा है, उस रीजन में हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जब हमको वायर नंबर 2 जहां रखा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, वायर नंबर 2 में करंट भी फ्लो हो रही है, तो जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और वही फोर्स हमको निकालना है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हम पहले ही निकाल चुके थे कि F हमारा होता था IL क्रॉस B। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 इन रीजन 2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B1 से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एट अ डिस्टेंस R, एट अ डिस्टेंस R। B1 हमारा होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R। ठीक है। अब जरा डायरेक्शन देखिए, वायर 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इस रीजन में हमको देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल हमारा क्या कहता है कि यदि हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में और हमारी फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ है जिधर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो जिस डायरेक्शन में हमारी पाम होगी वही डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो देखिए, करंट वायर 1 में जा रहा है ऊपर की तरफ और हमें वायर 1 की वजह से यहां पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर 1 में करंट गया ऊपर की तरफ, उंगलियों को मैंने रखा है उस पॉइंट की तरफ जहां पर कि हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, इनवर्स, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ यदि आ रही है तो हम डायरेक्शन बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो मैंने ऐसा करता हूं, यहां पर मैं लगा देता हूं वेक्टर का निशान और मैं यहां पर डायरेक्शन भी लिख देता हूं। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इस वायर को छोड़िए, सोचिए भी वायर नहीं है, सिर्फ यही वायर है। ये वायर करंट I2 जा रही है इसमें और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है।
तो इस पर फोर्स लगेगा। अभी डिस्कस किया था हमने कि जब भी कोई वायर को हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और वायर में यदि करंट फ्लो हो रही है तो फोर्स लगता है। तो हमने क्या किया, यहां पे एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर ली dl, या l ले लेते हैं। चलिए let a small element, small current element L on wire 2, फोर्स लगेगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 किसकी वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। तो यहां पर अब हम इसको लिख रहे हैं F21, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, दैट इज इक्वल्स टू I2L। करंट कितनी जा रही है, I2, कितनी लेंथ ली है हमने यहां पर, L। तो ये हमारा हो गया I2L क्रॉस B1, I2L क्रॉस B1। F21 हमारा हुआ I2L B1 साइन थीटा। अब देखिएगा वायर में करंट तो जा रही है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री जब एंगल हो गया तो थीटा यहां पर हमारा हो गया 90 डिग्री। तो मैं यही पे कर लेता हूं, थीटा की वैल्यू आ रही है हमारी अब 90 डिग्री। तो अब हमारा हुआ F21 इज इक्वल्स टू I2L B1 साइन 90। F21 इज इक्वल्स टू I2L, B1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो हमारा फोर्स कितना हो गया, F21, F21 हमारा हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। लेकिन यहां पर हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर कितना फोर्स लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा, F से हम कर देंगे डिवाइड। तो F21 हमारा हो गया F21 अपॉन L, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ये हमारा आ गया फोर्स की वैल्यू। अब जरा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगी, और फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज करेंगे हमेशा अपना लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे, यदि हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि हमारा थंब, तर्जनी उंगली और मध्यिका तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो इफ वी केप्ट अवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब, forefinger and middle finger are perpendicular to each other. If forefinger is in the direction of magnetic field, middle finger is in the direction of current, then thumb will give the direction of force. ठीक है, आप इसको FBI से भी या फादर मदर चाइल्ड से भी याद कर सकते हैं। फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मीन्स करंट। ठीक है, अब देखिए इस वायर पर हमको फोर्स देखना था।
इस वायर पर जहां पर रखा है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो मैंने अपनी इस फिंगर को, फोर फिंगर को इन्वर्स रख दिया। करंट किधर जा रही है वायर में, ऊपर की तरफ। करंट ऊपर की तरफ हो गई, फील्ड अंदर की तरफ हो गया, तो थंब किधर गया हमारा, वायर 1 की तरफ। तो यहां पर हमारी डायरेक्शन किधर हो गई फोर्स की, टुवर्ड्स द वायर 1, यानी जो F21 की डायरेक्शन है वो आ गई इधर, F21। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम वायर 2 की वजह से वायर 1 पर फोर्स निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 एट अ डिस्टेंस r। B2 लिया हमने यहां पर, B2 हमारा हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन r। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का निशान लगा दिया, लेकिन यहां पर डायरेक्शन नहीं आई है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमेशा कौन सा रूल है हमारे पास, राइट हैंड पाम रूल। करंट जा रही है ऊपर, फिंगर्स को रखना है उस पॉइंट की तरफ जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो पाम हमको देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हमारी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बाहर की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी हो गई आउटवर्ड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड, ये हो गया आउटवर्ड। ठीक है, अब हमने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट L ले लिया, इस पे हमको निकालना है फोर्स एक्टिंग on wire 1 due to wire 2 F12 is equals to, करंट कितनी जा रही है वायर 1 में, I1, कितनी लेंथ ली है हमने, L, सो I1L क्रॉस B2। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है बाहर की तरफ, करंट हमारा फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का एंगल है तो साइन 90 हमारा हो गया 1। तो यहां से हमारा हो गया F12 इज इक्वल्स टू I1L B2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां से हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ गई F12 इज इक्वल्स टू, B2 की वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन r इंटू I1L। अब हम निकाल लेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जब फोर्स पर यूनिट लेंथ की हमने बात की, तो हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गई F12 अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। ये हमारा फोर्स आ गया वायर 1 पर, और यही फोर्स की वैल्यू हमारी आई थी वायर 2 पर। अब जरा डायरेक्शन देखते हैं कि ये डायरेक्शन जो फोर्स की वो आ किधर रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अभी मैंने बताया था फादर मदर चाइल्ड, सबसे पहले इस फिंगर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिर इस फिंगर को रखेंगे हम करंट की डायरेक्शन में, तब जिस भी डायरेक्शन में हमारा थंब जाएगा वो फोर्स बताएगा। जरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गया। करंट किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। इस फिंगर को ऐसे रखना है, इसी के अबाउट अपने हाथ को रोटेट कीजिए, टर्न कीजिए। करंट किधर गई, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो थंब किधर गया, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यानी इस वायर पर फोर्स किधर लग रहा है,
वायर 2 की तरफ, यानी यहां पर फोर्स आ रहा है इधर F12। क्या दोनों फोर्स एक तरफ आ रहे हैं, यानी फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्टिव। दोनों वायर में यदि करंट की डायरेक्शन सेम है तो हमेशा ध्यान रखिए फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, और यदि वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव। अभी आप देख सकते हैं, बताऊंगा मैं कैसे। अब इसके बाद हमारी आती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो देखिए 1 एम्पियर की डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से निकल के आएगी, इफ I1 is equals to I2 is equals to 1 एम्पियर। जो R हमारा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने वो भी ले ली 1 मीटर, तो हमारा आ रहा है F12 अपॉन L या F21 अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2। तो इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैं F से रिप्रेजेंट कर देता हूं। F हमारा आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहीं से डेफिनेशन बनेगी, देखिएगा। इफ 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यदि 2 अनंत लंबाई के तार, if 2 infinite long wire are kept in vacuum, रखे हुए हैं निर्वात में, and the distance between them is 1 meter, और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर। यदि एकांक लंबाई पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन है, तो वायर में करंट की मात्रा 1 एम्पियर है। ठीक है, पहले हिंदी में डेफिनेशन बताता हूं, फिर इंग्लिश में। यदि 2 अनंत लंबाई के तार 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हैं और दोनों वायर पर यदि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान एकांक लंबाई पर 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन है, तो धारा, प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये डेफिनेशन आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, यदि याद हो तो वहां पर रटी थी, यहाँ पर याद हो जाएगी। इफ 2 वायर्स, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स आर केप्ट इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन per unit length is 2 into 10 to the power -7 Newton, then current flowing in the wire is 1 ampere। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। 1 मार्क्स में एक वायर की तरफ से फोर्स, 2 मार्क्स के लिए दूसरे वायर की तरफ से फोर्स, और 3 मार्क्स में 1 एम्पियर की डेफिनेशन। और फिर 2 नंबर का यदि न्यूमेरिकल भी आ गया तो यही क्वेश्चन आपका हो जाता है 5 मार्क्स का, राइट। ओके, थैंक यू।